महासुव। ओम शांति शांति शांति। परम पिता के प्रति नमन निवेदित है। आप सभी विद्वान और विदुषियों को मेरा नमन है, कनिष्ठों को स्नेह है। हमारी कक्षा 42वीं चल रही है आज, और हमारी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी ये कक्षाएं होंगी। तो अभी ये कितनी होंगी ये भविष्य ही बताएगा। और पिछली कक्षाओं में जी हमने माइक म्यूट करवा दीजिए सबका, मैं भी कर रही हूँ। ठीक है, सभी अनुराधा जी के जो बात है उस पे गौर करें। और जैसे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, यम और नियम का प्रकरण। यम 5 होते हैं, और यम की हर एक यम की परिभाषा कहीं सूत्रकार और कहीं भाष्यकार, यानी कहीं पतंजलि और कहीं व्यास जी, दोनों मिलके किए हैं। तो परिभाषाएं जब हो गई है, सारी परिभाषाओं को प्रस्तुत कर दिया गया है, तो इसके बाद यम और नियमों की उपयोगिता क्या है। एक एक सूत्र बनाते हैं, कहीं 2 सूत्र बनाते हैं पतंजलि। तो क्रम चल रहा है। जैसे यम का हमने पढ़ा था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सबकी पृथक पृथक परिभाषा है। और इसके बाद इनकी उपयोगिता क्या है जीवन में, ये बताया गया। अब नियम के भी 5 स्रोत होते हैं। वो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। तो ये 5 हैं। इनमें से तप का भी हमने अध्ययन किया। उसकी परिभाषा द्वंद्व सहनम तपः। नहीं, अब सबसे पहले शौच का अध्ययन किया, बाह्य शौच और आंतरिक शौच, इस तरह अध्ययन किया। और शुच दीप्तो धातु से शौच शब्द की वृत्ति होती है। शौच संपादन के बाद हमें दीप्तियां आती है, और शौच बाह्य और आभ्यंतर 2 तरह के हैं। अगर हम जो मलिनताएं हैं उसको, उसकी निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, जल से, साबुन से हम अपने को परिशुद्ध करते हैं, तो ये बाह्य शौच हुए। और आंतरिक शौच हुआ कि विद्या और तप का आचरण करते हैं तो आत्मा को बल मिलता है विकास करने के लिए। और सत्य का आचरण करते हैं तो अंतःकरण परिशुद्ध हुआ। और ज्ञान विज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो बुद्धि भी परिशुद्ध होता है। इस तरह हमने शौच प्रकरण का अध्ययन किया। संतोष का अध्ययन हम कर रहे थे। संतोष के अध्ययन में संतोषात अनुत्तमम सुखम, उत्तम शब्द में न लगा दीजिए, तो अब अनुत्तम आपका बन जाएगा। जैसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि उपसर्ग, अब उससे उपसर्ग से पहले न लगा दीजिए, अनुपसर्ग। अब जो न लगाएंगे, न को अन आदेश हो जाता है। कुछ व्याकरण का नियम होता है। कहाँ होता है? आगे अगर स्वर वर्ण होता है, जैसे उपसर्ग शब्द था, शुरू में स्वर वर्ण उ है, तो इस स्वर वर्ण उ के कारण अब जो न आपने लगाया, उस न को लोप हो करके जो अ आदि बचेगा, तो उसको अन आदेश हो जाता है व्याकरण की परिभाषा में, तो अनुपसर्ग होता है। तो न का कहीं कहीं अर्थ तो विपरीत अर्थ होता है, जैसे सत्य असत्य, उपलब्धि अनुपलब्धि। देखिए अन हुआ तो, लेकिन जो न है उसके 6 अर्थ होते हैं। अब यहां जो है अनुत्तम है। उत्तम तो सबसे उत्कृष्ट है, सुपरलेटिव डिग्री का दिया। संतोष से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन उन्होंने न भी जोड़ दिया कि अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अनुत्तम सुख का अर्थ फिर 6 प्रकार के जो न के अर्थ होते हैं वो लेना पड़ेगा। क्या है? तत्सादृश्य, एक सादृश्यार्थक न का अर्थ होता है। तदभावस्य, पूर्णतः उसका अभाव अर्थ होता है। तदन्यत्वम, जो अभाववाची शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है वो अभाव नहीं है,
लेकिन अन्यत्वम सद्भाव पूर्णतः उसके सद्भाव के अर्थ में होता है। जैसे अविद्या, अविद्या का मतलब विद्या का लोप नहीं, पूर्णतः विद्या का सद्भाव है। तो तत्सादृश्य, यहाँ सादृश्य अर्थ करना है। तो इसलिए अनुत्तम शब्द का अर्थ हुआ कि उत्तम तो उत्तम है ही, और अनुत्तम का अर्थ हुआ अनमोल, अतिशय, अत्यंत। तो अनुत्तम है संतोष से अनुत्तम अतिशय सुख की प्राप्ति होती है, अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है, और अतिशय उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ यही है अनुत्तम शब्द का। तो संतोष जब आ जाएगा तो अनुत्तम सुख की प्राप्ति कैसी होगी? देखिए हमारे तुलसीदास कहते हैं, गो गो धन, बाजी धन और धन खान। गो, हमारे पास गोधन है और धन है, बाजी धन है, बाजी यानी घोड़े, और रतन धन खान, कई तरह के रत्न हैं। जब आए संतोष धन, सब धन धूर समान। तो संतोष रूपी धन आ जाने के बाद ये सारे धन गौण हो जाते हैं, क्योंकि संतोष से मन प्रसन्नता से भर जाता है। लेकिन ये धन होने पर भी इन धनों के नाश होने से दुख है, और इन धनों की वृद्धि न होने पर भी दुख है, क्योंकि आपके धन से कोई दूसरा धनवान मौजूद है और दुख बना रहता है कि ये आदमी भी मेरे से आगे बढ़ रहा है। लेकिन संतोष आ जाने पर बड़ी खुशियां होती है। और शास्त्र में एक बढ़िया श्लोक आता है, सांसारिक सुखम ह्याप्तुम नरो यत क्रियते तपः। मनुष्य सांसारिक धनों को बटोरता है, बड़ा तप करता है, और सतन से नापि मुख्यार्थी तानिचेन मुख्यम आप्नुयात्। जितना श्रम करता है कि सांसारिक धन मिले, सांसारिक वैभव मिले, तो उन श्रमों से अगर 1% श्रम वो अपने कल्याण के लिए करता है, तो उन प्रयत्नों से उस प्रयत्नों से तानिचे ने मुख्य माप्नुयात, उसको निश्चित रूप से मुक्ति के मार्ग मिल जाएंगे और आगे चलते हुए मुक्ति की उसको। उमा जी प्लीज, उमा जी अपना माइक ऑफ करिए। हाँ जी, बहुत ही डिस्टरबेंस आ रही है, बच्चा भी कोई शोर कर रहा है बहुत ज्यादा। थैंक यू, थैंक यू। सभी बंद कर दीजिए। तो इस तरह संतोष, संतोष की क्या परिभाषा मैंने कही थी कि संतोष की परिभाषा यही है कि पर्याप्त पुरुषार्थ करते हुए प्रारब्ध बस तत्काल जो फल मिल जाए, पर्याप्त पुरुषार्थ करते हुए प्रारब्ध बस जो फल मिल जाए तत्काल उसमें शांति रखना, तत्काल उसमें खुश होना, ये संतोष है। तत्काल शब्द लगाना पड़ेगा, क्योंकि कमियां तो है, उसकी भी हमें पूर्ति करनी है, लेकिन तत्काल उसमें खुशी मनानी है। तो अगर इस तरह नहीं रहेगी, एक चाह नहीं रहेगा, एक उत्कंठा आपकी नहीं रहेगी, चाह नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से आपका विकास नहीं होगा। तो ये परिभाषा नोट करके रखिए संतोष की, भविष्य में आप व्यवहार करेंगे। पर्याप्त पुरुषार्थ करते हुए प्रारब्ध वश जो भी फल मिल जाए तत्काल उसमें खुशी मनाना ही संतोष है। अगले बिंदु पे चलते हैं। तो शौच का जो शौच की उपयोगिता हमने समझ ली, अब संतोष की उपयोगिता भी हमने समझ ली। लेकिन ये श्लोक जो था 42वां श्लोक, इसको भी आपको रट करके याद रखनी है। संतोष के नीचे जो बिंदु है, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाख्य सुखस्यैते नार्हतः षोडशीम कलाम। इसको तत्काल उस समय हो गया था, स्पष्ट नहीं किया था। एक बड़ा कारगर श्लोक है कि यच्च काम सुखम लोके, लोक में, समाज में जो कामनाओं की पूर्ति हो जाने पर जो सुख है, स्त्री पुरुष का ये सुख हो सकता है। जो मन में आपकी कामनाएं हैं वो पूरी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी बिल्डिंग बन जाए, हाँ, मैं कुछ पढ़ लिख लूं, मैं मकान खरीद लूं, तो इस तरह जो सुख है उसकी पूर्ति हो जाने पर जो खुशी मिलती है। दिव्य महत् सुखम, जो और महान सुख है। और क्या सुख है
कि दिव्य पुरुषों के साथ कुछ काल बिताऊं और अंतरिक्ष में यात्रा करूं, दिव्य भव दिव्यम, अंतरिक्ष में यात्रा करके वहां के ज्ञान विज्ञान को बटोरूं, समाज में प्रचलित ज्ञान विज्ञान से शिक्षित हो जाऊं, सांसारिक सुख जिसे सबसे बड़ा सुख कहते हैं, जो जिस फील्ड का है तो उस फील्ड के जो बड़ा सुख है उसको प्राप्त करूं। तो इस तरह जो महान सुख लोक में देखा जाता है, तो लोक में देखे जाने वाले सुखों को दो वर्गों में बांटा। कामनाओं के कारण उसकी पूर्ति हो जाने पर जो सुख, और दिव्य जो सुख है, जो समाज में प्रतिष्ठित वर्ग है वो जिस सुख को चाहता है तो उस सुख की प्राप्ति हो जाने पर जो सुख है, ये दोनों सुख तृष्णाक्षय सुखस्य, ये दोनों सुख अगर तृष्णाक्षय यानी निष्काम कर्म, जब तृष्णा क्षय हो जाती है तो निष्काम कर्म आपके द्वारा होते हैं, तो आपके तृष्णा क्षय हो जाने पर आपके द्वारा अनुष्ठित निष्काम कर्म से मिलने वाला जो सुख है उसके 16वीं भाग से एक भाग के बराबर नहीं होते हैं। तो 16वीं भाग से अभिप्राय है, उस समय 16वीं भाग को सैकड़ा 100% मानते थे, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कितना 1, तो इस तरह यानी 1%, जिसे आप उत्कृष्ट सुख कहते हैं वह सुख वास्तविक, ये दोनों तरह के वो सुख होते हैं, वो दोनों सुख मिल जाने पर भी 1% जो निष्काम कर्म से मिलने वाले सुख हैं उसके बराबरी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए निष्काम कर्म पे यह श्लोक बल देता है। तो इस तरह संतोष का प्रकरण हमने अध्ययन किया। अब कुछ मौलिक अध्ययन करते हैं। मैं पुस्तक आपके लिए निकालता हूं ताकि पुस्तक सामने हो, मुझे भी कुछ हाँ जी विचार रखिए इस बीच में जब तक मैं निकालता हूं। जो श्लोक का जो महाभारत से जो श्लोक है, इसमें पहले दो सुख जो दिए हैं, एक तो कामजन्य सुख हो गया, हाँ और जी, दूसरा जो स्वामी जी ने इसमें लिखा है महान स्वर्ग सुख। स्वर्ग सुख का क्या मतलब है कि ये दो सुखों से भी ऊंचा संतोष का सुख है, तो ये महान स्वर्ग सुख क्या हुआ? स्वर्ग का शब्द है। हाँ, यहाँ स्वर्ग से अभी स्वर्ग तो नहीं, इसमें दिव्य महत् सुखम, महान दिव्य सुख। अब पहले दिव्य शब्द की निर्वचन कर लेते हैं। जैसे कहते हैं क्या भव्य आनंद मिला। भव्य का मतलब भुवि भवम भव्यम, भुवि यानी पृथ्वी पर जो सुख मिलता है और उसमें जो उत्कृष्ट कोटि का सुख है वही भव्य सुख है। अब देखते हैं दिव्य को करते हैं इस तरह, इसका निर्वचन, तो इसका निर्वचन यही है कि दिवी भवम दिव्यम, द्युलोक में, द्युलोक का मतलब उत्कृष्ट कोटि के स्तर में, तो उत्कृष्ट कोटि के स्तर में जो हमें अनुभव होता है जो सुख, यानी समाज में हम रहते हैं, हमारे लिए द्युलोक क्या हो सकता है कि जो सामाजिक सुख है, जैसे हमारे उर्मिल मैडम जी बैठी हैं, हाँ उन्होंने कई बार अभी फॉर्म भरे कि मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाए, बड़े इनके काम है, लेकिन अब उनको लिए कुछ अड़चन है कि संस्कृत में भी इतने ग्रंथ होने चाहिए। तो मैडम जी अभी उपन्यास लिख रही हैं, हम सब पढ़ेंगे, उनको तो मिले लेकिन हमें भी लाभ मिलेगा। तो इस तरह जो जिस फील्ड के हैं उसको उस फील्ड के अगर सुख मिल जाता है तो उसके लिए वो दिव्य सुख है। और वास्तविक दिव्य सुख जो जिसकी आप बात करते हैं वो तो मुक्तात्माओं के लिए अलग होगा और ईश्वर का अनुभव ही अलग होगा। तो सांसारिक दिव्य सुख है कि जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड का जो सर्वोच्च सम्मान है वो हमें मिल जाए। तो आप एक समझदार साधक हैं, तो इसलिए ये सब आपके कारण सब आचार्य जी 16वें भाग से क्या अभिप्राय है? हाँ, 16वें से अभिप्राय है कि उस समय जो पैसे होते थे व उस समय की जो मुद्रा की स्थिति होती थी, तो 4 चौवन्ने मिलकर के 16 बन जाते थे और पूर्णता का वो प्रतीक था। और 16 ईश्वर 16 कला वाला है,
यानी ईश्वर 100% सक्रिय है और उस 100 को वो 16% मानते थे। तो इस दृष्टि से जैसे बच्चा अगर 16 नंबर लाया तो अब हम देखेंगे बच्चा अगर 5 नंबर लाया तो हम उस 16 को मानेंगे कि 16 नंबर का एग्जाम हुआ, तो अगर बच्चा 5 नंबर लाता है तो उसके कितने प्रतिशत होंगे, तो उससे मल्टीप्लाई 100 करके डिवाइड करेंगे नंबर, उपलब्ध नंबर से। तो उसी तरह यहाँ वही करना पड़ेगा, 16 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड जो 1 है, तो जो आएगा 100 है। यानी 1% का अभिप्राय है, 16 कलाओं से 1% कला का वो अनुभव कर पाता है। इस तरह तो आप लोगों को दिख रहा है ये जो पुस्तक में दिखा रहा हूं आचार्य जी। हाँ जी, 16 into 100 बाय क्या बनाया आपने, ये कैसे बना, कहाँ बना 1%? क्या 16 into 100 बाय क्या 16, कैसे 1%, कैसे बना 1%? अब ये कह रहा है 16 जो है 16 100 का प्रतिनिधि है। आजकल जो हमारी संख्याएं चल रही है नेचुरल नंबर्स, उसमें हाँ किसी भी वस्तु की पूर्णांगता के लिए तो हम 100% मानते हैं। तो उस समय में जो स्थिति थी वो 16% थी। 16% वेद से प्रतिपादित है। वेदों में 16 कला बाला पुरुष ईश्वर को माना गया है। तो उस दृष्टि से आज की दृष्टि को अगर मिलाएं तो निश्चित रूप से ये 16% 100 का पर्यायवाची है। तो अगर 16 की बात करते हैं तो कर दीजिए कि इसको अगर डिवाइड करते हैं 16 को मल्टीप्लाई 100 करके तो 6.25 आएगा। लेकिन ग्रंथकर्ता को 6.25 का यहाँ अभिप्राय नहीं है। यहाँ तो ग्रंथकर्ता को अभिप्राय है एक अंश से। तो इस तरह आप समझ जाना, आप सब विद्वान विदुषियां हैं। मैथमेटिकली कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मैथमेटिकली तो सही नहीं लग रहा है। जो कलाएं हैं हमारी 15 दिन की जो पूर्ण मंथ की होती है वो भी तो 16-16 दिन की होती है ना। तो पूर्ण मंथ मतलब जो 100 है को वो रिप्रेजेंट करता है 16 उस टाइम के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, हाँ, यही अभिप्राय है। मतलब पूर्णता जो है वो 16 कलाओं में है। ऐसे ही 16 कलाओं की एक 16वां भाग हो। लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स थोड़ी है इसके अंदर। मैथमेटिक्स नहीं, 16 कलाओं में पूर्णता है। 16 हो गया ना। 16 कलाओं का मतलब है पूर्णत्व। चलिए आप लोगों के पास से समाधान आ जाता है। 16 सच माने 100% सच टाइप्स हो गया। हाँ, यानी आपके पास 4 चौवन्नी है तो 1 रुपए है, पूर्णता का प्रतीक है। तो जो 16 कला की बात है वो 100 का रिप्रेजेंटेशन है। तो 16 कला 100 का रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए 16 कला से 1 कला के बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब है 100वें भाग से 1 भाग के बराबर नहीं है सांसारिक सुख और सांसारिक बड़ा सम्मान। ये दोनों इस तरह कथन है। आइए, अब आपको कठिनाई नहीं होगी, पुस्तक आपकी आ गई। तो इसी बीच में अब देखिए, ये संतोष की चर्चा हो गई, ये 16 कला आपकी हो गई। अब आगे आते हैं, हमें अब ग्रंथकार क्या कहते हैं, शौच संतोष तप। अब तप का हमें अध्ययन करना है। तो कायेन्द्रिय सिद्धि रसुद्धिक्षया तपसः, इसमें कहता है तपसः, तपस्या से तप से। तप का अर्थ क्या है, द्वंद्व सहनम तपः, द्वंद्वों को सहना। द्वंद्व क्या है, स्मरण अगर है, नहीं तो मेरे साथ चलिए। द्वंद्व का मतलब है जिघच्छा पिपासे, यानी उत्तम कार्य करते हुए अगर थोड़ी देर के लिए आपको भूख का कष्ट सहना पड़ा, प्यास का कष्ट सहना पड़ा, शीत और उष्ण का कष्ट सहना पड़ा,
और क्या है, स्थानासने, अगर खड़े होना पड़ा, बैठना पड़ा, तो फिर आगे क्या कहते हैं, काष्ठ मौनाकार मौने च, अगर आपको मौन धारण करना भी पड़ा तो भी आप समझ लेना चाहिए ये तप है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कुछ सीखते हैं और शरीर धीरे धीरे आपका बलिष्ठ होता चला जाता है और मन समता का शिक्षण करता हुआ चला जाता है कि हाँ, जीवन में ऐसी स्थितियां तो मुझे मौन धारण करना पड़ेगा। कई जगह काम करना होता है, हमारे ये जानते हैं पीयूष जी, हाँ, मालिक ऐसे कि चुप, कुछ नहीं बोलना, वहां तो काष्ठ मौन धारण ही करना पड़ता है, भैया खुश हो जाए, हमारा काम हो जाए। तो ये सीखना पड़ता है कई चीजें और धीरे धीरे अंतःकरण में बैठ जाता है। लेकिन जो इससे अभ्यस्त नहीं हो तो लड़ जाएगा, भैया कहाँ गलती मुझे बताओ, हाँ तुम मालिक दिखाते हो, तो अगर इतना तुम्हें चिढ़े तो मैं नहीं काम करूंगा। तो इसलिए ये कुछ कर रहा है, इसको तपस्या कहते हैं। इस तपस्या क्या होता है, अशुद्धि क्षयात, अशुद्धियों का क्षय हो जाता है। तो अब क्या अशुद्धि है इसको देखते हैं। देखिए हमारे ग्रंथकार कहते हैं, टीकाकार, बात पित्त विषमता से उत्पन्न हुए विकार, ये एक अशुद्धि है। क्योंकि मनुष्य अगर शरीर को ढाल देता है प्रकृति के अनुरूप, तो ये बात पित्त कफ की विषमता उसकी दूर हो जाती है। ये किस तरह है इसको मैं समझाता हूं कि भोजन आप निरंतर करते हुए चले जाते हैं। अब क्या होता है कि कई बार इच्छा नहीं होती है भोजन करने के लिए, तो उस समय भी आप सोचते हैं कि कल देखो मुझे बड़े काम करना है। मान लीजिए आप दूध पीते हैं, हाँ बड़े काम करना है, मुझे थकावट हो जाएगी, ये करना, मुझे तो दूध पीना है, लेकिन शरीर मना कर रहा है कि इतना गरिष्ठ भोजन आपने लिया है कि मैं उसको पचा नहीं सकता। तो ये सब मना कर रहे हैं, अंदर से संकेत आ रहा है, लेकिन फिर भी आप कुछ ले लेते हैं और जिसके कारण फिर विकार उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब समझ में आ जाती है कि ये शरीर भी एक तरह का स्थान है, तपस्या का स्थान है, शरीर ही संकेत करता है कि मुझे भोजन लेना या नहीं लेना। और अगर आप व्रती हैं, 15 दिन में एक बार अगर आप उपवास करते हैं तो शरीर स्मूथली चलेगा। नहीं तो बहुत से व्यक्तियों का है, भोजन नहाने के बाद तुरंत भोजन करते हैं। मैंने कई लोगों से मिला, क्यों ना, हमें गैस हो जाती है। मैं भी पहले हंसता था, गैस क्या है, कैसे गैस उत्पन्न होता है, तो धीरे धीरे समझ में आ गया। तो तात्पर्य ये हुआ कि वो व्यक्ति कभी, जिसको गैस होती है वो कभी उपवास करना जाना ही नहीं है, उसने कभी रूटीन में डाला नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब वो गुजरा कि उसको उपवास कहीं कहीं करना पड़ा, तो उसको गैस होने लगती है। कई बार पानी नहीं पीना पड़ा तो कई बार गैस उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उसका शरीर अब उसी रूटीन के हिसाब से ढल गया है। तो थोड़ा सा इधर उधर अगर होता है तो उसको गैस हो जाती है। तो ये समझना चाहिए कि हमें प्रयत्न पूर्वक शरीर को ऐसे बनाना चाहिए कि पानी भी थोड़ी देर न मिलने पर शरीर काम करे और थोड़ी देर भोजन न मिलने पर भी शरीर काम करे। ये अभ्यास हमें पहले से बनाना होगा। देखिए जो खेती में काम करता है किसान, वो कब पानी पीता है कब नहीं पीता है उसको समझ ही नहीं है कब क्या करना, लेकिन उसका शरीर इतना गैस से युक्त नहीं होता जितने हमारे और आप के बीच में गैस उत्पन्न होता है शरीर में। तो ये समझ लेना चाहिए। कई बार गैस तो छाती में, कई बार पेट में, कई बार खोपड़ी में, कहाँ कहाँ गैस घूमती रहती है शरीर के, भगवान जाने। तो जब तपस्या हो जाएगा व्यक्ति, यानी संतुलित दिनचर्या से जिएगा और इस तरह 15 दिन हफ्ते में उपवास भी करेगा, और जब जब शरीर मना करे तब तब वो उसको उपवास में शरीर को रखेगा, तो तब तब क्या होगा ना, ये अशुद्धि, आपका जो शरीर के अंदर जो अशुद्धि है वो क्षय होने लगेगी। और तमोगुण आदि से उत्पन्न आलस्य आदि दोष ये भी क्षय हो जाएंगे। लॉकडाउन में जो हम घर में बैठे हैं, बड़े आलस्य है, तो ये आलस्य भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आलस्य होने का अवसर ही नहीं। आप व्यायाम करिए, इतना कार्य में व्यस्त रहिए और इतना नगण्य सा भोजन लीजिए, क्योंकि शरीर इस समय बाहर नहीं जा रहा है, तो इसलिए भोजन की मात्रा भी नगण्य होनी चाहिए और थोड़ा पौष्टिक भी होना चाहिए। तो ये सब जो ध्यान रखेंगे तो आलस्य आदि धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो ये कहते हैं तप के कारण अशुद्धि का क्षय हो जाता है और दो तत्व आपके पुष्ट होने लगते हैं।
तो काया इंद्रिय सिद्धि ही, शरीर बलिष्ठ हो जाता है आपका और इंद्रिय भी तीक्ष्ण हो जाती हैं। जो इंद्रियां, जैसे स्वामी जी यहाँ स्पष्ट करते हैं, देखिए पितक के अनुष्ठान द्वारा वात पित्त कफ की विषमता से उत्पन्न विकार, तमोगुण से उत्पन्न आलस्य आदि दोषों के नाश हो जाने से शरीर स्वस्थ बना रहता है, बलवान होता है, स्वच्छ होता है, स्फूर्तिमान होता है। जिस समय आप उपवास करते हैं, देखिए उपवास से 15 दिन तक आपकी जो पेनक्रिया जो कमजोर नहीं पड़ने वाली है। एक दिन उपवास करिए, और ऐसा उपवास नहीं कि पानी न पिए, हल्के फुल्के भोजन जो करते हैं उसको बदल दीजिए। देखिए ये शरीर आपका स्वस्थ रहेगा और कभी भी आपको 15 दिन के अंदर गैस नहीं होगी। फिर आगे कहते हैं शरीर भी बलवान होगा और इंद्रिय में विषयों को दूर से तथा स्पष्ट देखने सुनने की सामर्थ्य भी बढ़ जाती है। इंद्रियां भी, शरीर स्वस्थ है तो शरीर में इंद्रियां लगी हुई है, ये भी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाती हैं। अब यहाँ कुछ योग दर्शनकार विपरीत बात करते हैं जो चिंता का विषय है। ऊपर वही लिखे जो स्वामी जी ने इसका अनुवाद कर दिया। यहाँ कहते हैं तथेन्द्रिय सिद्धि दुरात श्रवण दर्शनात् एति। ये कहते हैं कि दूर से सुनने और देखने की सामर्थ्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसको आगे ये खोल दिया सूत्रकार ने, नहीं यही है। अब ये कहते हैं कि बड़े दूर से आप देख लेंगे, लेकिन ध्यान रखिए दूर इतना नहीं है तो आप कहेंगे कि मैं अमेरिका से देख लूंगा, आप कहेंगे कि मैं सूर्य में क्या घटित हो रहा है वो देख लूंगा। ये संभव नहीं है। एक लिमिट है। आपके शरीर में जितनी संभावनाएं हो सकती है, आपके नेत्र में जितनी संभावनाएं हैं, ईश्वर ने जो सीमा दे रखी है, तो उस सीमाओं में से भी आपकी साधना में कमी है। इतनी तो प्रौढ़ साधना नहीं है, थोड़ी सी न्यूनता के साथ आपको आपकी सफलता मिलेगी। तो शरीर और इंद्रियां बलिष्ठ हो जाती है तपस्या से। तो तप यानी धीरे धीरे आप बैठना भी सीखिए और धीरे धीरे आप अपमान अपमान को निगलना सीखिए। और आगे स्वामी जी आपके लिए बढ़िया विषय देते हैं। देखिए मान अपमान भी एक तपस्या है, इसको हमें झेलना है। ये श्लोक तो आपको याद रखना है, कई बार हम लोग इसको कोट करते हैं। सम्मानाद ब्राह्मणो नित्य मुद्विजेत विषादिवत। ब्राह्मण शब्द का मतलब ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म तत्व के अन्वेषी है, वो हमेशा सम्मान से घृणा भाव रखें, सम्मान को विष के समान समझे। अब विष के समान समझे नहीं, तात्पर्य है कि सम्मान के प्रति लगाव न रखें। आपने बढ़िया प्रवचन दिया, आपने बढ़िया काम किया और आपने दफ्तर में बढ़िया कार्य किया, तो ये भावना न रखें, देखिए मेरे मालिक क्या कहता है थोड़ा सुन लूं, मैंने बढ़िया काम किया, मेरे बच्चे क्या कहते हैं थोड़ा सुन लूं, ये भावना न रखें। मेरे परिवार वाले क्या कहते हैं, वो संभव था, जो संभव था आपने किया। तो अगर सम्मान कहीं मिलता है तो उनको वही कहिए कि ये मेरे से संभव था, इसलिए मैंने किया ईमानदारी के साथ, इसलिए सम्मान की कोई बात नहीं, आपके पास ये अवसर नहीं था, आपने नहीं किया। अब तो ये भावना आपको रखनी है। अमृतस्यैव चाकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। और अमृत के समान अपमान की चाह रखें। यहां तात्पर्य है कोई अपमान नहीं चाहता, लेकिन ध्यान रखिए अपमान अगर आ रहा है तो बड़ी होशियारी के साथ उसको सुनिए। मानो अमृत की आप प्यास हैं, तो अपमान की आप प्यासे व्यक्ति हैं। कैसे ना, अपमान क्यों हो रहा है, कहीं ना कोई कमी होगी मेरी, और मेरे से जो संभावनाएं हो सकती थी उसमें कहीं कमी रह गई, उसकी पूर्ति मैंने नहीं कर पाई। तो इसलिए अपमान की भी आप सुनने की चाह रखें, और जैसे आप अपमान का स्वरूप देख लेंगे व अपमान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो धीरे धीरे सुधारने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ मनु निश्चित रूप से कहते हैं कि जो अकल है वो केवल बादाम खाने से नहीं बढ़ती है, बल्कि ठोकर खाने से अपमान आपकी जो अकल है उसकी वृद्धि होती है। तो बुद्धि की वृद्धि के लिए कई कारक होते हैं, अपमान भी उनमें से एक कारक है। तो अपमान मिलने पर भी गुस्सा न करें और उसको सुनने की चाह रखें
अगर निरर्थक व्यक्ति पर पे लांछन लगाता है तो भूल जाइए उस व्यक्ति को और आपने को टटोलिए। अगर कमी है तो आपको दिख जाएगी तो उसको आप सुधारिए। तो ये मनु के वचन है, ये भी एक तपस्या है, लेकिन हम तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। जिन्होंने इस तरह मेरे बारे में कहा, हाँ, उसके शकल देखना नहीं चाहते हैं, तो ये तपस्या नहीं है। तो इस तरह ये एक बढ़िया तर्क है। एक बढ़िया प्रमाण और देते हैं ऋग्वेद से, स्वामी जी इसका संग्रह करते हैं। इसके साथ मेरा भी एक जीवन जुड़ा है। पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते, हे ब्रह्मणस्पते, हे मंत्र के रहस्यों को जानने वाले परम पिता, ते पवित्रम विततम, तुम्हारे जो पवित्र कर्म है चारों ओर विस्तृत है, फैले हुए हैं। प्रभुर गात्राणि परियेषि विश्वतः, विश्वतः गात्राणि है प्रभु, परियेषि है प्रभु तुम संपूर्ण सृष्टि के जितने प्राणी समुदाय है सब में परिव्याप्त हो। और गात्राणि कह करके जड़ पदार्थों का जो भी आयतन है उन सब में परिव्याप्त हो, क्योंकि ईश्वर केवल चेतन में व्याप्त नहीं, जड़ चेतन सब में व्याप्त है। इतना कहने के बाद फिर कहा अतप्त तनुर नतदाम अश्नुते, अतप्त तनु, जिस व्यक्ति के शरीर तपा नहीं है, नतदाम अश्नुते, दाम यानी तेज प्रकाश आश्रय, तो वह साधक व वह व्यक्ति जिसका शरीर तपा नहीं है, वह साधक न अश्नुते, वो आपको प्राप्त नहीं कर पाता है, आप में समाहित नहीं हो पाता है। श्रुतासह, श्री अभिश्रवणे के अर्थ में श्रुतासह शब्द का प्रयोग है, जिन्होंने तप के द्वारा शरीर को पका लिया है। श्रुतासह यदि बहंतस्तत् समासतः, तो उस पके हुए शरीर का वहन करते हुए वो आप में समाहित हो जाते हैं और अपने तप के बल पर आप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और तपोस पवित्रम वितता दिवस पदे, द्युलोक के पद पग पग पर, मुक्ति लोक के पग पग पर तपह का प्रभाव देखा जाता है। अभौतिक संस्कार से युक्त साधक ही मुक्ति लोक को प्राप्त करते हैं। इस तरह ये मंत्र है। अब क्या है इसमें, मैं भी किसी एक दीक्षा लेने का एक मुझे कम उम्र थी, समझ नहीं थी, किसी एक साधु के पास गया, दीक्षा दी जा रही थी और कुछ दवा था घर वालों का, मैंने भी दीक्षा ली। तो उस समय ये मंत्र मुझे याद करवाया गया, अतप्त तनुर न तदाम अश्नुते। बहुत पहले मैं इसको याद कर लिया था संस्कृत पढ़ने से पहले। यानी जिसका शरीर नहीं तपा है, संत जी ने समझाया, यानी दीक्षा कैसे दी गई, डाइस बनाई गई थी, शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 डाइस है। तो इन दोनों भुजाओं में 2-2 डाइस लगते हैं। तो शंख चक्र इधर लगे, गदा पद्म इधर लगे, और वो गर्म करके घी लगा करके ऐसे आपके शरीर में लगाते हैं, मानो सुई लग रहा है। और वो सब फुल करके 15 दिन तक वो सूजन होता है, फिर उसमें दवाइयां लगाते हैं। तो वो कहते हैं, देखो वेद में लिखा है, जिसका शरीर इस तरह नहीं तपा है, यानी शंख चक्र गदा पद्म से नहीं तपा है, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है। अब वास्तविक ये तपना क्या है, जैसे हमने पढ़ा समझा, फिर उनके प्रति एक अनास्था भावना उत्पन्न हुई कि वास्तविक शास्त्रों को पढ़े लिखे नहीं होते हैं। देखिए, उस आपका जो व्यापक पवित्र स्वरूप, उसको तप के लिए ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण, सम, दम, योगाभ्यास, जितेंद्रिय तपश्चर्या आदि से रहित जो अपरिपक्व आत्मा अंतःकरण से युक्त हैं, वह तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाते। ये कहना चाहते हैं, शरीर तपता कैसे है? ये कहीं लिखा है कि ये शंख चक्र गदा पद्म से डाइस बना के तपाओ? शरीर तपता तब है जब आपके जीवन में ब्रह्मचर्य हो, सत्य भाषण हो, सम, दम, योगाभ्यास, जितेंद्रिय, सत्संग, संयम आदि हो, तब जाकर के शरीर आपका तपता है और वही साधक ही परमेश्वर के वास्तविक रहस्य को जान पाता है। लेकिन आज भी समाज में, जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया, कई घाट के पानी मैंने पिया, तो उसी तरह आप समझ लेना चाहिए। इस तरह लोगों को ये बेवकूफ बनाया जाता है और इस तरह शंख चक्र गदा पद्म से तापते हैं शरीर को। और मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ होगा, 1 माह सो नहीं पाया होगा नीचे की ओर मुंह करके। तो इस तरह इस चक्र से आप अपने को बचाइए, बच्चों को बचाइए। तो ये इस तरह ध्यान रखना कि हमें तप से तपना है,
तप से तपने के बाद ही जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है। तो इस तरह आगे आते हैं। चलिए, उन्होंने तो मुझे तप से तपाया नहीं, लेकिन मंत्र मुझे याद करवा दिया, रहस्य मुझे स्पष्ट हो गया जल्दी। तो ये हो गया नियम। नियम में हमने क्या पढ़ा? शौच, संतोष, तप। तप का बड़ा महत्व आपने देखा, हमेशा समभाव रखनी है, और ब्रह्मचर्य आदि से, सत्य भाषण आदि से, संयम आदि से अपने को तपाए रखने हैं, और शरीर और इंद्रियों को तप से मजबूतियां मिलती है। अब ये सूत्र इंपॉर्टेंट सूत्र है, आपको ध्यान रखना है। हर व्यक्ति पूछता है क्यों पढ़ूं, सत्संग में क्यों जाऊं, आर्ष ग्रंथ का क्यों अध्ययन करूं? तो यहाँ इसका रहस्य है। अब स्वाध्याय का नंबर है 4, क्योंकि शौच, संतोष, तप के बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय की उपयोगिता क्या है? ग्रंथकार बताते हैं, स्वाध्यायात इष्ट देवता प्रयोग। आचार्य जी बीच में बोलूं थोड़ा? हाँ जी, बोलिए। बीच में हाँ जी। तनुर्न तदामो अश्नुते, इसमें ये भी है ना कि अनुभव जन्य, जब हमारा शरीर तप्त हो जाता है, अनुभवी हो जाता है, ठीक है। तो अगर नहीं हो तो हम फिर उस चीज को ठीक से ग्रहण नहीं करते हैं। तद हाँ, कच्चा, ऐसा भी एक अर्थ लिया जा ठीक से सकता ग्रहण है। नहीं करते हैं। शरीर बिल्कुल। अनुभव से भी तो संबंध एक, हाँ, हाँ। एक अर्थ ये मेरे दिमाग में, तो मैंने कहा शेयर करती इसे हूँ। अनुभव से सकारात्मक अनुभव, अनुभव कई तरह के होते हैं। हाँ, सकारात्मक। हाँ, और हाँ, यही है वह अनुभव ब्रह्मचर्य, ये सोम के उसमें आता है। हाँ, समदम आदि से प्रौढ़ होना आता तो सोम के उसमें है ये। बिल्कुल। हाँ, यही वही है। चलिए, मैंने तो लेकिन परंपरा भी बता दी कि परंपरा भी बन गई सोम के संदर्भ के मंत्रों पर। जो तप है खाली शरीर का तप नहीं है जी। चलिए, ध्यान मन, रखना, हाँ, शरीर मन से, वचन से और वाणी से परिपुष्ट जो तप है वही शरीर को तपाता है। तो बड़े हमारे बीच साधक हैं, आप लोगों के कारण विषय बड़ा स्पष्ट हो जाता है। आते हैं, आज का प्रमुख विषय है स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। वेद संस्थान हर दूसरे तीसरे दिन प्रोग्राम करता है और आप जुड़ जाते हैं, तो अब प्रश्न उठता है कि ये प्रोग्राम का क्या अभिप्राय है? तो वेद संस्थान वालों से पूछिए, वो कहेंगे स्वाध्याय है, सत्संग एक स्वाध्याय है, कुछ आर्ष ग्रंथों का आप अध्ययन करते हैं। तो इस स्वाध्याय से क्या लाभ है? इष्ट देवता संप्रयोग, यानी इष्ट देवताओं के साथ व इष्ट देवता के साथ संप्रयोग होता है, संबंध स्थापित होता है। इष्ट देवता के प्रति आप अपने विचार पहुंचा पाते हैं और उनके विचार आप तक पहुंच पाते हैं। तो आपके साथ इष्ट देवताओं का एक योग होता है और भली भांति एक प्रयोग योग होता है, यानी आदान प्रदान करने में आप समर्थ होते हैं। अब यहां प्रश्न रहा इष्ट देवता। इष्ट देवता के 3 अर्थ होते हैं, जिनके पास पेन है लिख दीजिए। पहले जो इष्ट देवता का अर्थ होगा, इष्ट यानी अभिष्ट, हमारे जो अभिष्ट लक्ष्य है, हमारे जो अभिष्ट मार्ग है, हमारे जो अभिष्ट, हमारे जो क्या कहेंगे इसको, जो विचार हैं, अभिष्ट जो हमारी कामनाएं हैं, तो उनको हम इष्ट देव कहते हैं, क्योंकि उनकी दिव्यता से हम जुड़ना चाहते हैं। तो दिव्यता से जुड़ने के कारण वो देवता है और इष्ट है। अब हमारा इष्ट क्या है कि योग दर्शन के वास्तविक जो स्वरूप है उसको समझ जाएं, कैसे हम मेडिटेशन करें, ये हमारा अभी, इसलिए ये जो विचार है ये हमारे इष्ट देवता है। पूरे आर्ष ग्रंथ को पढ़ते जाते हैं, यहाँ इष्ट देवता क्या है कि पूरे आर्ष ग्रंथ को एक वाक्य में हम समझना चाहते हैं कि इनके विचार क्या है। तो वही है अभिष्ट जो विचार है, अभिष्ट जो लक्ष्य है, उसके साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, ऐसे हमारे विचार परिशुद्ध होते चले जाते हैं। विषय बिल्कुल खुला हुआ होता है हमारे सामने। मैं मेडिटेशन करते वक्त बताता हूं ना, आंख को
बोलिए कि मेरी आंखें तो बंद है लेकिन मन रूप नेत्र से मैं ईश्वर को देखूं, कान को खुला रख दीजिए कि ईश्वर कुछ कह रहे हैं उसको सुनूं। हाँ, और इस तरह नासिका को भी मुक्त रखिए, मुख को भी मुक्त रखिए, त्वचाओं को निर्देश दीजिए, कुछ अनुभव तो हो। तो इस तरह ईश्वर जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप सर्वत्र परिव्याप्त है, हम समझते हैं स्वाध्याय के बल पर, लेकिन उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इन सभी ज्ञानेंद्रियों को उन्मुक्त छोड़ दीजिए और विचार शून्य होकर के सोचने में स्वयं को डुबा दीजिए कि क्या वास्तविक अनुभव हो सकता है। तो इस तरह अभ्यास करते करते एक समय आएगा आप अनुभव करने लगेंगे, और बहुत से ऐसे अवसर आते हैं, कुछ ना कुछ अनुभव होता है। तो ये इष्ट देवता यानी अभिष्ट लक्ष्य, अभिष्ट विचारों को प्राप्त, दिव्य विचारों को प्राप्त करना व उनके साथ संबंध स्थापित होना। दूसरा इष्ट देवता यहाँ अभिप्राय है कि इष्ट देव कौन है। यहाँ देखिए कहते हैं देवाः ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनम गच्छन्ति। जब आप स्वाध्याय करते हैं आप विद्वान बन जाते हैं। देखिए जब योग दर्शन नहीं पढ़े थे तो आपको कमी थी, लेकिन जब योग दर्शन पढ़ लिए तो अनुराधा जी अग्रिम पंक्ति में बैठ जाएंगी, हाँ मुझे समझ में आया। बात यह है, बिल्कुल वही कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध का अभिप्राय वही है। 5 तरह के वृत्तियों का भेद होता है, वृत्तियां तो असंख्य है लेकिन श्रेणी विभाग 5 हैं। तो इसलिए इस तरह विचार सुन करके जो देवता लोग हैं, आपसे जो समझदार ज्यादा हैं, जो ऋषि कोटि के लोग हैं, सिद्ध पुरुष हैं, स्वाध्यायशील विद्वान है, दर्शनम गच्छन्ति, आपके साथ विचार विनिमय करने में वो खुशी मनाते हैं और आप उनके विचार को समझ पाते हैं। कई बार आपको भी वो स्मरण करते हैं, आपके कारण से अनेक विषय उनको भी स्पष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह इष्ट देवता यहाँ स्वाध्यायशील ऋषि सिद्ध और विद्वानों के साथ आपका संप्रयोग होता है, आपका संबंध स्थापित होता है, ये दूसरा अर्थ है। तो स्वाध्याय के कारण ये 2 लाभ हुए। अब तीसरा लाभ क्या है, हमारा इष्ट देव उस परम तत्व से सम्मिलित हो जाना। बड़े दिन हो गए ईश्वर से विछड़े हुए। ईश्वर ने मानो, जब माँ को हम तंग करते हैं, माँ कैसे पटक देती है बाहर। अभी हमें ये पीयूष जी की बात करना है, उनको माता जी ने बाहर पटक दिया है। तो इसी तरह समझना, माँ को जब बच्चा तंग करता है माँ पटक देती है बाहर। तो इसी तरह ईश्वर को हमने अपने विचारों से जब रुष्ट किया तो ईश्वर ने हमें पटक दिया। बड़े दिन हो गए हैं ईश्वर से विछड़े हुए। हम चाहते हैं कि हमारी यात्रा पूरी करके हम वहीं पहुंच जाएं, ताकि जैसे नचिकेता कहा कि मेरे पिता प्रसन्न हो जाएं, तो ईश्वर हमारे प्रसन्न हो जाएं, अपने शरीर में पूर्ण अनुभूति के साथ। अभी भी शरीर में हम अवस्थान करते हैं, लेकिन अनुभूति के साथ, पूर्ण अनुभूति के साथ हमें स्थान दें। तो इसलिए इष्ट देव परमेश्वर है, तो परमेश्वर के साथ हमारा संप्रयोग होता है, उत्तम संबंध स्थापित होता है। तो इस तरह स्वाध्याय करने से 3 लाभ होते हैं। इष्ट विचारों की प्राप्ति होती है, जैसे एकांत में आप बैठिए, ये इसका गंभीर अर्थ होता है, इस पे बढ़िया विचार करने चाहिए। ये तो महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक है। जब जब एकांत मिले आप ना समझे कि मेरे टाइम पास नहीं हो रहा है, मैं बोरिंग हो रहा हूं, ये नहीं सोचिए। कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी एकांत स्थान का चयन करें और आंख मूंद करके थोड़ी देर विचार करें कि क्या क्या विचार मन में उठ रहे हैं, सृष्टि के प्रति, आत्मा के प्रति, शरीर के प्रति। फिर आंख खोल करके थोड़ा आसमान भी देखिए, इधर देखिए, उधर देखिए, फिर विचारों को दौड़ाइए, तब जाकर के एकांत आपको आनंद देने वाला होगा। और इष्ट विचार जो आपके मन में उठेंगे, तो उस विचार के साथ आपका बढ़िया संबंध स्थापित होगा। आर्ष साहित्य के विचारों के साथ आपके मन के विचार और आर्ष साहित्य के सूत्रों के साथ, सिद्धांतों के साथ बढ़िया संबंध होगा। अगर स्वाध्यायशील विद्वान है, अगर नहीं है तो बड़ी बोरिंग है। चलो देखते हैं क्या है, इतने लाख मर गए, कोरोना हो गया, गैस सिलेंडर की कमी हो गई, इसको देख के तंग आ जाएंगे, इसको फोन करो, उसको फोन करो, अरे समय हमें पूछता ही नहीं है, फोन क्या करें। तो ये स्वाध्याय का बड़ा लाभ है। दूसरा लाभ है विद्वानों के साथ संबंध होगा, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनके सिद्धांत आप समझ पाएंगे, वो भी आपसे संबंध स्थापित करेंगे और आपसे वो भी लाभ लेंगे।
और परमेश्वर के साथ, जो परम इष्ट देव परमेश्वर है, उसके साथ दिव्य संबंध स्थापित होगा। तो इस तरह स्वाध्याय का बड़ा लाभ है। तो प्रतिदिन आपको स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे बिना भोजन के आप दिन व्यतीत नहीं करते हैं, तो बिना स्वाध्याय के आप कोई भी दिन न गुजारें। तो हमारे साथ तो कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन एक रूटीन बनाइए, सुबह भी स्वाध्याय करिए, सोने से पूर्व भी स्वाध्याय करिए। इस तरह कुछ हम लोग करते हैं, हमें भी बड़ा आनंद मिलता है इसमें। और करते हैं। आचार्य जी, इसमें हाँ जी। देवता जो शब्द है वो हम जो पढ़ते हैं वेद में, वो आता है एक सूक्त की विषय वस्तु के लिए। तो स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग से कि जो वेदों में बताया गया है उसका स्वाध्याय जो है वो परम आवश्यक है। तो इष्ट देवता मतलब वो जो इष्ट विषय वर्णन है वस्तु का, देवता से मतलब देवता नहीं है, तो उसको भी यहाँ लिया जा सकता है क्या? हाँ, लिया जा सकता है, लेकिन अर्थ तो प्रासंगिक अर्थ ही ज्यादा कारगर होता है। हाँ, और ये एक विशेष लिया जा सकता है। धन्यवाद। क्योंकि हमारे महाभाष्य में कहा गया कि अर्थ करते वक्त ध्यान रखना कि सामर्थ्य मौचिति देश काल व्यक्ति स्वरादय, कि ये को ध्यान रखना। जैसे गतोस्तम अर्कः, अर्कः गतः अस्तम, सूर्य अस्त हो गया। अब इसको कहते ही प्रकरण क्या है? अगर दिन का समय है, कोई कहता है सूर्य अस्त हो गया, समझ देना चाहिए कि किसी अभिसारी का डेटिंग की प्रतीक्षा करने वाली महिला को पुरुष कह रहा है कि भैया जब सूर्य अस्त हो जाएगा हम दोनों मिलेंगे। तो अगर नहीं है तो फिर समझना कि कोई मीटिंग करनी है तो शाम को करना है। ब्रह्मचारी को कहा गया तो देखिए संध्या समय का पालन करना चाहिए। तो यहाँ इस तरह प्रकरण से यही अर्थ ज्यादा प्रासंगिक है, वह भी एक अर्थ ग्राही है। मेरा, हाँ, नहीं वो ठीक है, पर ये भी प्रकरण ही है एक तरह से देखा जाए। हाँ, कि हम वेदों में जो विषय वस्तु है उसको स्वाध्याय के माध्यम से उसको सीखें। मतलब तो स्वाध्याय का है ना यहाँ पर। हाँ, तो उस बिल्कुल दृष्टि एक से ले बढ़िया अर्थ सकते आपने दिया कि जितना वेदों का उस स्वाध्याय दृष्टि से ले सकते करेंगे, हैं। हाँ, हाँ मंत्रों के देवता परक जो अर्थ है वो स्पष्ट होगा। और हाँ, मतलब विषय वस्तु मेन, देवता तो वो है हाँ, मंत्र में जो, ऋषि देवता दो होते हैं। तो यस्य हाँ जी, हाँ वाक्य, तो मंत्र में जो वर्ण विषय है वो देवता है, और मंत्र के देवता है। पूरे, हाँ, सुप्त खंड में हाँ जो कुछ विचार आ रहा है, जिसके द्वारा ये कुछ कहा जा रहा है, भले ही वो ईश्वर परक अर्थ हो, कुछ भी हो, उसको आप ऋषि माने। तो इस तरह बढ़िया इस तरह आपका से। है, आपका धन्यवाद। थैंक यू। अब आगे लेते हैं। अब इसी के साथ आपके योगांग पूरे हो जाएंगे। योगांग में समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात, अब आपको पेन निकालना होगा क्योंकि ईश्वर प्रणिधान का प्रकरण है और ये योग का महत्वपूर्ण प्रकरणों में से एक है। ये क्या कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान के कारण समाधि की सिद्धि होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर प्रणिधान की कितनी बार चर्चा हुई है योग दर्शन में? तो पेन लेकर के लिखिए, इसी ईश्वर प्रणिधान के ऊपर एरो लगा करके 1.23 योग दर्शन के प्रथम अध्याय के 23वें सूत्र में इसकी चर्चा हुई है। कहाँ क्यों हुई है? कहते हैं ईश्वर को अगर प्राप्त करना है, ईश्वर प्रणिधानाद बा, ईश्वर प्रणिधान के बल पर आप वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं और आपको एकाग्रता के साथ समाधि आपकी लग सकती है। फिर 2.1 में क्रियायोग के प्रकरण में ईश्वर प्रणिधान का कथन होता है। 2.1 मैं इसलिए नोट करा रहा हूं कि दूसरे बार आपको इस ग्रंथ को इस तरह गंभीरता से पढ़ने को मिले या न मिले, इससे लाभ हो जाए। तो इसमें क्या कहता है कि क्रिया योग में तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तो इसलिए वहां ईश्वर प्रणिधान से क्रिया योग पुष्ट होता है, और क्रिया योग के पुष्ट होने से आगे क्या लाभ होता है कि समाधि भावनार्थ क्लेश अनुकरणार्थ, ईश्वर प्रणिधान के बाद क्लेश भी कम हो जाते हैं और समाधि बढ़िया लगती है।
फिर 2.32 इसमें योगांगों के प्रकरण में जब नियम की गिनती करते हैं तो उस समय शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, तो इस तरह कह करके ईश्वर प्रणिधान का स्मरण कराते हैं। अर्थ भी व्यास जी बड़ी होशियारी के साथ सब जगह वही रखते हैं जो यहाँ भी आपको मिलेगा अर्थ। अब फिर 2.45 जो अभी सामने बैठे हैं तो ये ईश्वर प्रणिधान है। आगे ईश्वर प्रणिधान की चर्चा नहीं आएगी, भले ही भाष्यकार कहीं उठाए। तो यहाँ जो है ये कहते हैं समाधि सिद्धि, वही कह रहे हैं समाधि की इससे सिद्धि हो जाएगी ईश्वर प्रणिधान के कारण। तो इस तरह अब ईश्वर प्रणिधान क्या है कि समस्त कर्म परमेश्वर को समर्पित कर देना और उससे होने वाले जो लौकिक लाभ है उसकी कामना नहीं करना, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमें तो निष्काम कर्म की एक चाह होनी चाहिए कि जिसके कारण अभौतिक संस्कार बने और हमारा जीवन चक्र जहां से शुरू हुआ था उसी स्थिति में पहुंच जाए। तो इसलिए ईश्वर आरोपित सर्वभावस्य सभी भाव ईश्वर को अर्पित कर दीजिए। समाधि सिद्धि, समाधि की सिद्धि, समाधि में एकाग्रता प्राप्त करके सिद्धि को प्राप्त करें। यया सर्वमिप्सितम अवितथम, जिससे जिस समाधि सिद्धि से सर्वम इप्सितम अवितथम, जो भी हमारे इप्सित है और अवितथ है, जो कभी बदल नहीं सकता, जो यथार्थ है, तो जानाति, साधक उसको जान लेता है इसी समाधि ईश्वर प्रणिधान के कारण। फिर कहते हैं कि विवादित विषय देशांतरे देहांतरे कालांतरे च, यानी देशांतर, देहांतर और कालांतर में होने वाले अभिष्ट को यथावत जानता है। तो ये तो ईश्वर भी नहीं जानता होगा, क्योंकि आप पढ़े ना ईश्वर का क्या सिद्धांत है, जीव स्वतंत्रता के बल पर ज्यों ज्यों कर्म करता जाता है ईश्वर उसे त्यों त्यों जानता है। तो इसलिए ईश्वर ये नहीं जानता कि जीव भविष्य में क्या करने वाला है, क्योंकि जीव की भी एक स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ जो कह दिया विवाद विषय कि देशांतर देहांतर, यानी शरीर के बाद इसकी क्या स्थिति होगी, दूसरे शरीर में क्या विचार चल रहा होगा, ये भी जान लेगा। देशांतर, दूसरे देश में क्या हो रहा होगा ईश्वर प्रणिधान से वो भी जान लेगा। कालांतर, भूतकाल में क्या था और भविष्य में क्या होगा ये भी जान। ये जो कथन है ये विवादित कथन होने से इसका बढ़िया समाधान हमारे सत्यपति जी ने दिया है, ये स्मरणीय है, अच्छे विद्वान है। देखिए ये कहते हैं कि इसका तात्पर्य यह है, जो देशांतर देहांतर कालांतर इसका कथन हुआ, इसका तात्पर्य यह है कि तीन पदार्थ अनादि है, ईश्वर जीव प्रकृति, इन तीनों पदार्थों को जानना आवश्यक है। इनके विशुद्ध ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देशांतर देहांतर और कालांतर में ये तीनों पदार्थ विद्यमान रहते हैं, यानी देशांतर में किसी देश में भी जाइए, शरीर के अंत हो जाने पर किसी भी स्थिति में ये रहेंगे और काल के समाप्त हो जाने पर भी ये विद्यमान रहते हैं। तो इसी का ज्ञान उनको प्राप्त होता है, ये नहीं कि वो ईश्वर से भी बढ़ करके ईश्वर प्रणिधान करने वाले साधक आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह इसका समाधान देते हैं, यानी व्यास भाष्य को लिपिबद्ध करके पुष्ट करते हैं। लेकिन ये तत्व जिन लोगों ने इस रहस्य से अपरिचित रहे, जो लोगों ने श्रम नहीं किया, जो लोग अपरिचित रहे, तो ये उसमें उलझ जाते हैं कि ईश्वर से बढ़ करके भी व ईश्वर के बराबर भी सिद्धि उनको मिल जाती है। ऐसी नहीं है कि जैसे जैसे आप ईश्वर प्रणिधान करते जाएंगे और ऐसे ऐसे आपका क्या होगा कि समाधि में आपकी प्रविष्टि होती जाएगी और समाधि में आप प्रवेश करते हुए चले जाएंगे। तो सत्यपति जी का धन्यवाद, उन्होंने बढ़िया स्पष्टीकरण किया। तो अब देखता हूं हमारे पास है समय है 4 मिनट। स्थिर सुखमासनम, अब इस तरह यम और नियम का प्रकरण पूरा हो गया। आपके लिए होमवर्क आ गया कि यम और नियम, ये जो 10 आयाम है, इनकी परिभाषाएं और साथ में इनकी उपयोगिताएं वर्णन करें। तो इस तरह एक प्रश्न आप नोट करके ले लीजिए, क्योंकि आगे ये आपको काम देगा। तो इसलिए यम और नियम के जो 10 आयाम है
इनकी परिभाषाएं, सब जगह परिभाषा नहीं मिलती, तो आपको परिभाषा ढूंढ करके व्यास भाष्य से या योग दर्शनकार जहां जहां परिभाषा किए हैं तो वहां ढूंढना है, सबकी परिभाषाएं और उपयोगिताएं प्रस्तुत करें व उपयोगिताओं का वर्णन करें। तो इस तरह के होमवर्क आप लिखिए और समय है तो मुझे भेजिए, नहीं तो आप स्वयं ही घर में इसका अभ्यास करें। अब आते हैं स्थिर सुखमासनम। तो यम नियम के बाद अब यहां से हमारा साधना का जो प्रकरण है वो शुरू होता है। अब तक हमने यम भी पढ़ा, नियम पढ़ा। अष्टांग योग का जो 24 मिनट हमारे पास होते हैं, एक प्रहर में एक गृहस्थ, महर्षि क्या कहते हैं, महर्षि दयानंद, कि एक गृहस्थ को कम से कम दिन में 2 प्रहर तक क्या करना चाहिए, ना संध्या, उपासना, ध्यान, साधना आदि करनी चाहिए। तो 2 प्रहर, तो एक प्रहर 24 मिनट का होता है, तो 2 प्रहर 48 मिनट एक मुहूर्त के बराबर श्रम करना है। तो अगर 24 मिनट श्रम करना है, मेडिटेशन मान लीजिए हम 24 मिनट मेडिटेशन के लिए लगाते हैं, तो यम नियम का हमने कुछ अध्ययन किया। फिर आगे ये बताएंगे यम नियम के साथ जो 8 अंग हैं इनको 2 हिस्सों में बांटेंगे। वो कहेंगे कुछ अंतरंग है, कुछ बहिरंग है। तो धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग है, इनके लिए 75% आपको समय निकालना है। और बहिरंग साधन जो है ये 5 हैं, जिनमें यम नियम पढ़ चुके हैं और आसन प्राणायाम आदि आएंगे, इनके लिए केवल 25% निकालना है। तो उसका क्रम शुरू हो रहा है, जब पूरे पढ़ लेंगे फिर इसका क्रम व्यवस्थित कर लेंगे, फिर मैं बता दूंगा कि किस तरह आपको साधना करनी है। ये कम से कम की बात है और हमें ज्यादा से ज्यादा रुचि रखनी है किसमें, कि अंतरंग साधना में हम प्रवीण हो जाएं। तो अब इसमें से तीसरा अंग जो योगांग कहलाता है, स्थिर सुखम आसनम। आसन स्थिर देने वाला हो और सुख उत्पन्न करने वाला हो, ऐसा आसन का, इस आसन पे बैठना चाहिए व ऐसा आसन का अभ्यास करना चाहिए। स्थिर से मतलब है लंबे समय तक बैठ सकें और सुखपूर्वक बैठ सकें। पद्मासन आप सब बैठते हैं, मैं तो पद्मासन पहले करता था, देखा जब अध्ययन किया तो मैं कहा क्यों व्यर्थ श्रम करना है, पैर मुड़ जाना है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाना है। तो शास्त्र तो वही कहता है कि स्थिर सुखम आसनम, कोई हटता नहीं, शरीर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है, ध्यान रखना। तो स्थिर हो और सुखपूर्वक बैठ सकें, ये आसन है। इसी आसन में, आसन को हम 2 प्रकार के मानेंगे, एक हठ योग के आसन, एक योगासन के आसन। हठ योग के आसन से आपका शरीर पुष्ट होता है, बलिष्ठ होता है, उसको व्यायाम कहते हैं। आजकल के जो कई तरह के व्यायाम हैं यूरोप आदि के द्वारा प्रचारित हो रहे हैं, इनके पहले हमारे यहाँ हठ योग के आसन थे, उससे व्यक्ति पुष्ट होते थे। आज भी हम लोग सब आसन करते हैं, तभी तो बड़े लंबे समय तक बैठ पाते हैं। तो इसलिए आसन का बड़ा महत्व है। इसमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, ना बिजली की आवश्यकता है। अपने शरीर को हम स्वस्थ रखते हैं। जब मयूर आसन करके हम 2-3 मिनट 4 मिनट खड़े रह जाते हैं तो हमारा पेनक्रियास काम करने लगता है, शरीर बलिष्ठ हो जाता है। जब धनुरासन करके हम रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करते हैं तो हमारे डिस्क, स्लिप डिस्क होने की चांस ही नहीं होती है। तो इस तरह जब शीर्षासन करते हैं मस्तिष्क को बल भी मिलता है। तो कुछ इस तरह 8-10 आसन आपको जीवन में अपनाने चाहिए। हमें उस बाहर आसन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब कहते हैं कुछ आसन जो है योगासन से अभिप्राय है, तो स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक जिसमें बैठ सके। पद्मासन करेंगे, स्थिरता से बैठ जाएंगे, लेकिन जैसे पैर आप खोलेंगे तो आपके पैर में अब सूनापन महसूस होगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, क्या पता आगे चल करके पैर जैसे हाथी के पांव जैसी समस्या हो सकती है। तो ध्यान रखना, दोनों कंडीशन अगर फिलअप हो तब आप योगासन कर रहे होते हैं, स्थिरता भी हो और सुखासन भी हो। और इसी विषय को बढ़िया ढंग से हमारे सत्यपति जी ने खोला। इनके लिए कई जगह तो इतना बढ़िया मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये जबरदस्त उच्च कोटि के साधक रहे। देखिए जो क्या लिखते हैं, जो हाँ यहाँ से देखते हैं, आसन काल में शरीर को सीधा रखना,
टेढ़ा बैठने से आलस्य और निद्रा आती है, ये ध्यान रखना। ऐसी स्थिति में ध्यान और समाधि की सिद्धि नहीं होती। यहां से शुरू करते हैं सत्यपति जी, यहां से अंडरलाइन बल्कि करिए। जो साधक सीधा नहीं बैठ सकता वह किसी प्रकार से भी बैठ सकता है, तो उसी प्रकार से वो बैठ करके योगासन करें। जो किसी प्रकार से भी बैठ नहीं सकता वो लेटकर ईश्वर का ध्यान करें। तो जब कभी आप निद्रा आपकी टूट जाती है रात को, ध्यान रखना, शास्त्र अभी मैं बताऊंगा कि शवासन भी एक आसन होता है, और उसमें न आए तभी ध्यान आप शुरू करिए और मन उब जाएगा, आपको निद्रा आ जाएगी। या अगर ध्यान में लग गया तो निश्चित रूप से आपकी वो योग निद्रा कहलाएगी। तो इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, तनाव टेंशन में हूं, नींद नहीं हो रही है, प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। ये प्रश्न उठना चाहिए, मुझे समय ही नहीं मिलता, मैं ईश्वरीय चिंतन में इतना डूबा रहता हूँ। तो इसलिए लेट करके आप आसन करें। रुग्ण अवस्था में, अतिवृद्ध अवस्था में चाहे लेट कर भी ध्यान करना चाहें तो करिए। तो निश्चित रूप से ध्यान रखना, स्थिर और सुखपूर्वक आसन होना चाहिए। और जाते जाते पतंजलि के कुछ व्यास जी के कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे आसन होना चाहिए। समय तो हो गया है। तद्यथा पद्मासनम, पद्मासन करें लेकिन शरीर साथ दें, हटता नहीं है शरीर के साथ। अगर शरीर के साथ हटता करते हैं तो ये आपका तप नहीं है, ये आपका हिंसा के क्षेत्र में आपका श्रम होगा, और हिंसा होने से आपका पाप होगा। वीरासनम, वीरासन वीर पुरुष जैसे बैठते हैं जबरदस्त ताजगी के साथ। भद्रासनम, ये सब यूट्यूब से देख सकते हैं। स्वस्तिकम, दंडासनम, जो मुख्य मैं बताता हूँ। दंडासन खड़े हो करके, जैसे प्रयागराज में आप जाएंगे, जब कुंभ मेला लगता है तो कुछ साधु बड़े ढोंगी होते हैं, खड़े खड़े रहते हैं और लोग पैसे डालते हैं। तो ऐसा वो दिखाते हैं मैं इतना बड़ा साधु हूँ। अरे अब आसन दिखाने के लिए थोड़ी है। सोपाश्रयम, तो इस तरह खड़े खड़े भी आप आसन कर सकते हैं अगर आपके मन में है। कुछ थोड़े बहुत बैठ लिए, अब आपको थोड़ा घूमने की इच्छा है तो खड़े खड़े होकर के भी तो आप आसन कर सकते हैं, अपना ध्यान लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। सोपाश्रयम, कुर्सी पे आश्रय करके, किसी वस्तु पे आश्रय में इस तरह कमर झुका करके बैठ करके भी में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। पर्यंकम, पर्यंक चारों ओर जिसके अंक है, पलंग जिसे कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में जो खाट होते थे, बच्चे न गिर जाएं तो माँ बाप निकलने के लिए और चढ़ने के लिए दो रास्ते रखते थे, और चारों ओर उसमें अंक बनाते थे, चारों ओर उसमें दीवार बना देते थे लकड़ी में। तो इसलिए उसका नाम पर्यंक है, चारों ओर अंक है, गोद है जिससे खाट में। तो इस तरह पर्यंक से अभिप्राय है लेट करके भी आप कर सकते हैं। क्रौंच निषदनम, क्रौंच बगुला को भी कह सकते हैं, और क्रौंच एक पक्षी है जिस तरह मछली मारता है तो बड़े ध्यान से, बग धार्मिक लोगों का उदाहरण है ये। तो बकुला बग धार्मिक है, क्योंकि आपने एक पैर में खड़ा रहता है और मछली को पता ही नहीं लगता है कि मुझे कोई देख रहा है, और फट करके अपना लक्ष्य सिद्ध करता है। तो इसी तरह एक पैर से भी आप ध्यान करें। कभी आप कुंभ मेले में जाइए, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि, वो तो देखने का अवसर इस बार नहीं मिला, तो वहां भी एक पैर में खड़ा हुआ साधु मिलेगा और पैसे आप डालते रहिए वहां। हस्ती निषदन, मुष्ट निषेधनम, हाथी और ऊंट जैसे बैठे हुए होते हैं, थोड़ा बैठे हुए होते हैं, थोड़ा उठे हुए होते हैं। और ऊंट हाथी जैसे सोते हैं तो उसी तरह भी आप सो सकते हैं, पूरे गर्दन को सीधे करके वो लोग रखते हैं। तो इस तरह हाथी और ऊंट के समान बैठ करके, आधा बैठ करके और आधा सो करके, लेट करके भी आसन कर सकते हैं। सम संस्थानम, पूरा शवासन जिसे कहते हैं, पूरा शवासन की तरह बैठ जाइए। स्थिर सुखम, जिसमें स्थिर और सुख मिले, ऊपर तो चर्चा हुई। यथा सुखम, इसके अतिरिक्त बहुत से आसन गिनाने के बाद आपको जो आसन सुख लगे आप करें। ध्यान रखना दोनों कंडीशंस फिलअप होने चाहिए। स्थिरता यानी लंबे समय तक बैठ सकें और सुखपूर्वक बैठ सकें। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप लंबे समय तक नहीं बैठ पाते हैं तो सत्यापति जी ने वहां स्पष्ट किया है, 10 बार अगर एक मेडिटेशन में आपको पैर मोड़ना पड़े, पैर बदलना पड़े तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि आपको बीमारी से ग्रसित नहीं होना है।
तो सत्यपति जी की शब्दावली में एक बार यहाँ संकेत कर देता हूं, कहीं कहीं आप ध्यान रखना। ये कहते हैं रुग्ण अवस्था में, अतिवृद्ध अवस्था में, चाहे लेट कर भी करें या कहीं इसमें लिखे हैं, यहाँ लिखे देखिए, यदि एक आसन पर दीर्घ काल पर्यंत न बैठा जाए तो मध्य मध्य में आसन को परिवर्तित कर लेना चाहिए। शरीर की श्वसन ये तभी जाकर के आपकी साधना होगी। तो इसी तरह तो 3 अंगों का हमने अध्ययन किया। अभी अध्ययन पूरा नहीं हुआ, आसन से होने वाली उपयोगिता बताएंगे। इस आसन को स्थिर सुखपूर्वक अभ्यास कर लेने के बाद क्या मिलेगा, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हम क्यों पढ़ेंगे, तो क्या मिलेगा, इसलिए टाइम लगेगा, वो सोच के बताएंगे। तो इसलिए उसकी प्रतीक्षा करते हुए आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, समय आगे अनुमति नहीं देता है। आज की कक्षा पूरी हुई। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और